हम आज के सेशन को बिगिन अप कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो दो महानुभाव हैं, इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करिएगा, जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बेंडलर। ये दो लोग हैं जिनका जो फाउंडर हैं एनएलपी के, और इनकी कहानी भी बड़ी ही अलग सी रही दोस्तों। एक एक करके हम इस कहानी को लेते हैं। कुछ नाम आपको दूंगा, इस पे आप थोड़ा रिसर्च मारिएगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। कई लोग एनएलपी के बारे में जानते हैं, कई लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर एनएलपी का ये जो बेसिक प्रोग्राम, और ये बेसिक मैं कहूँ तो बेसिक के अंदर ही इतनी पावरफुल टेक्निक्स बता दी जाती हैं। तो ये जो बेसिक प्रोग्राम है ये कहाँ से आया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसको अपनाया क्यों गया। 1977 में स्टार्ट हुआ और इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एनएलपी फैल गया, और जितने भी सेल्फ हेल्प की किताबें लिखी गई 1977 के बाद, और मैं तो कहूँ कि जो भी बात हम जैसे ट्रेनर्स करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एनएलपी का एक मेजर हाथ कैसे होता है। हो सकता है कुछ लोग वर्ड यूज नहीं करते हो एनएलपी, पर देखा जाए तो जो भी चीज काम कर रही है वो एनएलपी ही तो है। इसको मैं जस्टिफाई करूंगा इस सेंटेंस को कि जो भी चीज काम कर रही है वो एनएलपी कैसे है। तो फ्रिट्ज पर्ल्स करके एक बंदे हुए, बड़े ही बहुत ही इम्पैक्टफुल इंसान थे। लोगों के अंदर अगर नेगेटिविटी होती थी, लोग अगर कहीं डिप्रेशन में होते थे, लोग अगर अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते थे, कोई ब्लॉक था उनके दिमाग में उसको अनब्लॉक करना चाहते थे, अपने माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते थे, जब भी ऐसा कुछ करना चाहते थे तो भाई फ्रिट्ज पर्ल्स के पास आते थे। उन्होंने गेस्टॉल थेरेपी का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इस दुनिया को दिया, और इस कॉन्सेप्ट को जब वो पूरा बता रहे थे और लोगों के अंदर इतना मेजर इम्पैक्ट ला रहे थे, तो उस वक्त कोई भी उनकी जो भी बातें थी उसको ट्रांसक्रिप्ट करने वाला नहीं था, पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इनका बड़ा नाम था। तो जो हमारे रिचर्ड बेंडलर हैं वो एक जूनियर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर थे, और एक प्रोफेसर के अंदर असिस्टेंट थे। तो इनको एक काम मिला कि फ्रिट्ज पर्ल्स जो भी कहते थे उसको रिकॉर्ड किया जाता था। यानी कि वो जो जब भी अपने क्लाइंट से बात करते थे तो उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, और पहले जमाने में कोई ऐसे ऑडियो टू टेक्स्ट तो होता नहीं था। तो रिचर्ड बेंडलर को ये जॉब दिया गया कि वो सारे के सारे जो भी कॉन्वर्सेशन हैं उन सबको वो ट्रांसक्रिप्ट करे। आज दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मैं भी, जो भी जबरदस्त ट्रेनर्स होते हैं, हम लोग जब नोट्स बनाते हैं तो हम लोग उनको सुनते हैं, और उनको सुनते 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 कुछ नोट्स बनाते रहते हैं। और मेरे ख्याल से आप सब ने भी, किसी को भी अगर आप लुकअप करते होंगे जिसने अपनी जिंदगी में बेहद लोगों के अंदर बदलाव लेके आए हैं, तो आप उनकी बातों को लिखते होंगे, ट्रांसक्रिप्ट करते होंगे। और जब आप ट्रांसक्रिप्ट करते होंगे तो लगे रहो मुन्ना भाई आप सभी ने देखी होगी। तो जिस तरीके से उसके अंदर जो महात्मा गांधी थे वो बात करते थे मुन्ना से, संजय दत्त से, तो अगर आप उसको थोड़ा सा याद करें तो आप उस बात को क्या कहेंगे। मैं चाहूंगा आप चैट बॉक्स में लिखें कि जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में जो होता था संजय दत्त को, वो उस चीज को आप क्या कहोगे बेसिकली, कि कैसे उनके साथ बात करते थे महात्मा गांधी। सेल्फ टॉक मुस्तफा कह रहे हैं, ठीक है। और इनर वॉइस, हेलुसिनेशन, और अच्छा नेहा, सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन, बिल्कुल इंस्पायर्ड, मन की बात कपिल कह रहे हैं, बिकॉज बिफोर दैट ही रेड लॉट अबाउट गांधी जी। बिल्कुल मुस्तफा, उन्होंने गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ा था। और जब आप पढ़ते हैं, किसी के साथ समय बिताते हैं, तो जो नवल कह रहे हैं कि कैरेक्टर इंस्पिरेशन, और कृष्णा कह रहे हैं वो जो इमेजिनेशन होती है उसके अंदर पूरा, तो यही रिचर्ड बेंडलर के साथ हुआ। पूरी तरीके से उनका जो दिमाग था वो फ्रिट्ज पर्ल्स की बातों के साथ घूमने लगा। ऐसा होता है दोस्तों, मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब मैं रामायण देखता हूँ तो वो रामायण अपने अंदर जीने लग जाता हूँ। और मैं जब हमारे जो सीनियर हैं जैसे आचार्य रजनीश हैं उनको सुनते हैं, ओशो को, तो हम उसको अपने अंदर जीने लग जाते हैं। मेरे जो भी गुरु रहे, मैंने उनको जब भी उनके साथ समय बिताया तो देखा गया कि उनकी बातें मेरे अंदर एक रेजोनेट करने लगी। तो ऐसा ही रिचर्ड बेंडलर के साथ हुआ, वो उनकी बातों को अपने अंदर रेजोनेट करने लगे, और उन्होंने फिर उनको एक डेमो के थ्रू कुछ क्लाइंट्स पे लगा के भी देखा। और बड़ा ही जबरदस्त बात थी कि जो फ्रिट्ज पर्ल्स के जो
चेले थे, जो रियल डिसाइपल्स थे, वो फ्रिट्ज पर्ल्स की बातों को उतना सही ढंग से नहीं लगा पा रहे थे दोस्तों। और इस बात को कैच करिएगा और इस बात को लिखिएगा भी कि रिचर्ड बेंडलर ने फ्रिट्ज पर्ल्स की बातों को इतनी जबरदस्त तरीके से लगाया अपने क्लाइंट्स पर कि मैक्सिमम रिजल्ट्स उनको मिले। लोग भी एकदम से दंग रह गए कि किस तरीके से रिचर्ड बेंडलर सिर्फ सुनकर उन बातों को लगा पा रहे थे। तो बिल्कुल फैजी, विजुअलाइजेशन होने लग जाता है जब हम रीडिंग करते हैं। और जहाबिया कह रहे हैं कि गांधी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, बिल्कुल। तो यही चीज़ हुई। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आप लोग इनपुट्स दे रहे हैं, सब लोग एक्टिव हैं, ये भी पता चलता है जब आप लिखते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फिट्जपर्ल्स के जो डिसाइपल्स थे वो उनकी बातों को नहीं लगा पाते थे। इवन तो ऐसा नहीं था कि फिट्जपर्ल्स, क्योंकि फिट्जपर्ल्स के तो डेथ के बाद रिचर्ड बेंडलर उनके सिर्फ ऑडियो सुनकर उनकी बातों को लगा पा रहे थे और बहुत बदलाव लाए। ऐसे हम एकलव्य के बारे में पढ़ते हैं कि डायरेक्टली द्रोणाचार्य ने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, बस दूर से एकलव्य देखते थे और उनसे ट्रेनिंग ले ली उन्होंने, बहुत जबरदस्त किया। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर हम इस वर्ड को भी लिखें कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये जो कॉन्शियसली, जैसे आप आदि को अभी कॉन्शियसली सुन रहे हैं, कुछ बातें हैं कि अगर मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल, मैं 10 साल से इस प्रोफेशन में हूं दोस्तों, और इस 10 साल के दौरान मैंने बहुत सारे इंसाइट्स लिए हैं लाइफ को जीने के, अलग अलग टेक्निक सीखी हैं। और जब मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल भी कोई चीज छुपा के नहीं रखता। मैं ऐसे नहीं होऊंगा कि कुछ बातें ही आपको बताऊंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा नहीं। ऐसे ही फिट्जपर्ल्स को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपनी सारी चीजें लोगों को बता दी। पर फिट्जपर्ल्स को खुद को भी नहीं पता था कि जब वो बोलते हैं तो उनके कुछ लैंग्वेज पैटर्न थे जो इतने इम्पैक्टफुल थे कि वो उनके क्लाइंट्स को बदल देते थे। ऐसे होता है ना कि कुछ ट्रेनर्स को सुनना बड़ा पसंद आता है और कुछ ट्रेनर्स को आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी है, ट्रेनर्स तो सबके पास नॉलेज होती है, पर कुछ लोगों को सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को सुन के हम बदल जाते हैं, दूसरे को सुन के हम बदलते नहीं हैं। ये बहुत बार देखा जाता है दोस्तों। इस पे थोड़ा सा नजर डालिएगा कि जो भी बातें हम लोग आपको बता रहे हैं, सिर्फ उन बातों में ही हमारे को नहीं रहना है, उन बातों के अंदर जो डीपर मीनिंग्स हैं उसको भी अपने अंदर डालने का प्रयास करना है। और ऐसे कहा जाता है कि जब आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड होके मेरे सेशन को अटेंड करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीटली रिलैक्स होके मेरे सेशन को अटेंड करेंगे, यानी आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो और आप ना केवल मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे को बहुत बिना जज किए एक ऑब्जर्वेशन आपका निरंतर चल रहा है, बिना इवैल्यूएशन के। ये कोई बात नहीं है कि आदि कैसे पढ़ाएगा, वो बात नहीं है। आपने पूरी खुली आंखों से इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है दोस्तों। आपने अपने आप को सबमिट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, आपने खुली आंखों से किया है वो। अब क्यों ना थोड़ी आंखों को आधा बंद कर ले। आधा बंद करने का मतलब क्या है कि वो जजमेंट जो है उसको आप ड्रॉप कर दे पूरी तरीके से, और जो भी बातें बताई जा रही हैं उस पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हुए, ट्रस्ट रखते हुए मुझे सुनने का प्रयास करिएगा। कुछ ऐसी जबरदस्त रिविलेशंस आ सकती हैं। हो सकता है कई बातें जो आपको बताई जाएं वो आप सालों से सुन रहे हैं, बहुत बार आपने सुनी हो, पर ऐसा देखा गया है दोस्तों कि बहुत बार सुनने के बावजूद भी लोगों की जिंदगियों में बदलाव नहीं आता, और कई बार थोड़ी सी बातें सुनते हैं और जिंदगी में बदलाव आ जाता है। वो सबकॉन्शियसली होता है दोस्तों। वो रेवलेशंस आ जाएंगे, वो बदलाव आ जाएंगे, वो हमें भी नहीं पता होता। हम तो अपनी बातों को पूरे खुले दिल से आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो इस अनकॉन्शियस, इस सबकॉन्शियस को पकड़ के रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा पूरे प्रोसेस के दौरान। अपने आप को किसी भी कारणवश डिस्टर्ब मत करिएगा। होता है ना, सुबह से लेकर रात तक आप 50 पड़पंज में होते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अलग अलग टेंशन, स्ट्रेस लेकर हम लोग बैठते हैं। उसको एक बार के लिए साइड में करके पूरी तरीके से प्रेजेंस में रहकर बातें सुनिएगा तो फायदा होगा दोस्तों।